उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 27 फरवरी सोमवार से लेकर 5 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 27 फरवरी को होलाष्टक प्रारंभ होने जा रहा है और होलाष्टक लगने के बाद में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के द्वारा, जो कि भगवान विष्णु का भक्त था, उसे हिरण्यकश्यप के द्वारा इन 8 दिनों में कई प्रकार की यातनाएं दी गई और उस वजह से होलाष्टक के बाद में हम कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करते, उसे वर्जित माना जाता है। 4 मार्च को प्रदोष व्रत आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह के ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राहु की, जो कि इस सप्ताह मेष राशि में रहेंगे। वहीं मंगल और चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग हमें वृषभ राशि में देखने को मिलेगा। इसके अलावा चंद्रमा मिथुन और कर्क दोनों राशियों में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे, यानी चंद्रमा इस सप्ताह वृषभ, मिथुन और कर्क इन तीनों राशियों में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। केतु इस सप्ताह तुला राशि में विराजमान रहेंगे। बुध, शनि और सूर्य इन तीनों ग्रहों की युति हमें कुंभ राशि में इस सप्ताह देखने को मिलेगी और शुक्र और गुरु की युति मीन राशि में रहेगी, जहाँ पर गुरु स्वगृही और शुक्र उच्च के होकर विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इस सप्ताह चूंकि होलाष्टक लग गया है, तो होलाष्टक में अपने कष्टों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि भक्ति के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा और विशेष महत्व का रहता है। तो इस सप्ताह मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको होलाष्टक के दौरान क्या उपाय करने चाहिए अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल की और शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि मंगल चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए बन रहा है, जो कि आपके लिए सर्व कार्य सिद्धि वाला है। इस समय कुटुंब में मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, पर वर्क प्लेस पर भी आपको कोई विशेष लाभ देखने को मिलेगा। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। आपका अटका हुआ रुका हुआ इंक्रीमेंट मिल सकता है या फिर किसी काम का रिवॉर्ड आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने भाई बहनों का तालमेल देखने को मिलेगा और खासकर छोटे भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होगी। वो आपको समझेंगे और आप उनकी भावनाओं को समझते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पैतृक व्यवसाय यदि साथ में है तो एक टीम वर्क की तरह काम करके अपने व्यवसाय को आगे तक जरूर ले जाएंगे। इस सप्ताह राजनीति में कोई भी कार्य आपके अटके हुए हैं या अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से आपके विशेष कार्यों में आपको सहयोग मिलेगा और अटकाव की स्थितियां कार्यों में खत्म हो जाएगी। इस समय आपकी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं भी पूर्ण होगी और आप अपनी इच्छाओं का सम्मान रखते हुए अपने कार्यों को द्रुत गति से करने का प्रयास करेंगे। हॉबी से रिलेटेड कार्यों में आपका समय अधिक गुजरेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव वाला चंद्रमा आपको कष्ट दे सकता है। इस समय अचानक कोई खर्चा आ सकता है जिससे फाइनेंशियली बजट बिगड़ सकता है। इसलिए वीकेंड पर प्रयास करें कि अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करके चलें और पारिवारिक सदस्यों को भी कम खर्च में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय घर में रहकर अपने परिवार के साथ ही वीकेंड बनाना आपके लिए ठीक रहेगा, पर ध्यान रहे माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचें। आपको इन 8 दिनों के दौरान हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए और काला सूरमा अपनी आंखों में लगाएं। होलिका दहन के दिन अग्नि में गुड़, कपूर और गाय का गोबर जरूर आपको प्रवाहित करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी खुद की राशि में चंद्रमा इस वीक दूसरे और तीसरे यानी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है।
क्योंकि मंगल चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग आपकी पर्सनैलिटी के भाव में बन रहा है, इसीलिए ददियाल से विशेष लाभ मिलेगा। कोई अटकी हुई संपत्ति या पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। सामाजिक मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। वहीं वर्क प्लेस पर भी अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। जो व्यापारी वर्ग माइनिंग का कोई काम करते हैं, खनिज पदार्थों का कोई काम करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी लेकर बैठे हैं, या फिर कोई ऐसा डेयरिंग काम करते हैं जो कि हर व्यक्ति नहीं कर सकता, या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्यों में विशेष लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, आपके कार्यों को सराहा जाएगा, समाज में आपको सम्मानित किया जाएगा। वहीं घर की महिलाएं भी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएगी। इस समय आपके भाई बहन या फिर आपके बच्चों से संबंधित शादी सगाई के न्योते आपको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं इस समय कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और पैतृक विवादों का अंत हो जाएगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय भाई बहन और कजन्स के साथ में अच्छी ट्यूनिंग आपकी रहेगी और उनके साथ आप पार्टी करते हुए, गेट टुगेदर करते हुए दिखाई देंगे। वहीं वीकेंड पर आप अपनी हॉबी को भी महत्व देंगे, और अगर आप कुछ ऐसा करते हैं कि आप सोशल मीडिया पर अपनी हॉबी को अगर प्रेजेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आपके वीडियो को अच्छे लाइक, व्यू और आपके वीडियो वायरल भी हो सकते हैं। इस राशि के जातकों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखकर महालक्ष्मी के मंदिर में लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। खीर का भोग माँ लक्ष्मी को जरूर लगाएं और होलिका दहन की अग्नि में शक्कर, कपूर और गाय के गोबर के कंडे जरूर डालें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। खर्चे व्यवस्थित हो जाएंगे। अब तक जो कर्ज की स्थितियों से आप परेशान थे, खर्चे इम्बैलेंस हो रहे थे, वो अब बैलेंस होते हुए दिखाई देंगे। कर्ज की स्थितियां खत्म हो जाएगी। अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। बचत योजनाओं में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दिलवाएगा। इस समय सहकर्मियों के साथ एक टीम वर्क की तरह कार्य कर अपने लक्ष्य को आप जरूर अर्जित करेंगे, जिससे आपकी चारों तरफ प्रशंसा होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। धार्मिक नॉवेल्स को पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ेगी और परिवार के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी भी बढ़ेगी। वीकेंड पर आप समाज से संबंधित कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। कोई विशेष योगदान आपका समाज के प्रति हो सकता है, जिसकी वजह से आपको सम्मानित भी किया जाएगा। इस समय आपके कुटुंब में मान सम्मान के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों के साथ आपकी ट्यूनिंग भी बढ़ेगी और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की योजना बनती हुई दिखाई देगी। आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। कन्याओं को भोजन जरूर कराएं और होलिका दहन की अग्नि में सूखा नारियल, कपूर और गाय के गोबर के कंडे जरूर डालें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत शानदार रहेगी, क्योंकि लाभ के घर में मंगल और चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग है। अतः आकस्मिक लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। अचानक से कहीं से पैसा आपको मिल सकता है। अचानक से अटकी हुई योजनाएं चल सकती है। इस समय अचानक से नौकरी में भी आपको अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। मनचाही सफलता आप जॉब में प्राप्त करेंगे। अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो कोई बड़ा ऑर्डर आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। वहीं लोहे से संबंधित कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं, कोई मैकेनिक अगर आप हैं या फिर ऑटोमोबाइल से संबंधित आप कुछ भी कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए सेल को बढ़ाने वाला और लाभ की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा। इस समय शेयर्स, लॉटरी या फिर कोई भी रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय खर्चों की अधिकता की वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है।
बहुत ज़्यादा उल्लास में ना आए और बहुत ज़्यादा बजट से बाहर जाकर खर्चा ना करें, वरना जो आपने कमाया है वो गवा देंगे और न्यूट्रल पोजीशन हो जाएगी। और ऐसा नहीं होना चाहिए। मन को थोड़ा सा संयमित रखें और जहाँ जरूरत हो उतना ही खर्च करें। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी योजनाएं चल निकलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी, फाइनेंशियली आप अपने आप को स्टेबल महसूस करेंगे, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय परिवार का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपको शिवजी को दूध अर्पित करना चाहिए और चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन आपको अग्नि के बताशे, कपूर और गाय के गोबर के कंडों का उपयोग होलिका की अग्नि में करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। काम की अधिकता तो रहेगी, परंतु पिता का साथ और मार्गदर्शन भी जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ आपने जो योजनाएं अपनी पहले से बना रखी है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन आप जरूर करेंगे। इस समय पारिवारिक स्थितियां भी आपके लिए सकारात्मक रहेगी और वर्क प्लेस पर अगर आप अपना खुद का कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आपको रफ्तार देखने को मिलेगी। आप अपने स्टाफ में कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं या फिर स्टाफ बढ़ा सकते हैं। जितना आप मैन पावर बढ़ाएंगे उतना ही आपका काम बढ़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छे धन लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। मेहनत का यथेष्ट फल आप प्राप्त करेंगे। इस समय आपका सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ लग्जीरियस लाइफ को जीने का प्रयास करेंगे, उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, यानी लाइफ में लग्जरी बढ़ जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय सोच समझ कर अपने जीवन में आगे बढ़े। किसी के साथ भी बहस ना करें, पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें और कोई भी रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट ना करें। आपको गुड़ खाकर अपने घर से बाहर इस होलाष्टक के दौरान निकलना चाहिए। सूर्य देव को रोजाना अर्घ जरूर दें और होलिका दहन वाले दिन सूखी बेलगिरी, कपूर और गाय के गोबर के कंडे होलिका की अग्नि में जरूर प्रवाहित करें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः आज का दिन आपके भाग्य को बढ़ा सकता है। भाग्य वर्धक होने के साथ साथ आपके कुछ अधूरे काम भी पूरे हो जाएंगे। इस समय नए कार्यों की प्लानिंग के साथ साथ युवक युवतियों को नौकरी से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि आप हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ विशेष करना चाहते हैं तो उस विशेष करने में आपको सफलता मिलेगी। इस समय भक्ति भावों से भी भरे रहेंगे और परिवार के साथ कोई धार्मिक स्थल की यात्रा संभव है या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जा सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काम की अधिकता जरूर रहेगी, परंतु काम में आपको अपने सहकर्मियों का साथ जरूर मिलेगा, जिससे आप इजीली अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। सप्ताह के मिड में यात्राएं अधिक होगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता जरूर अर्जित करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने परिवार के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी को बढ़ाएंगे और कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में आपको 7 इलायची, कपूर और गाय के गोबर के कंडे जरूर प्रवाहित करने चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए यात्राओं से भरी होगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धन लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। इस समय विरोधियों को मुंह की खानी पड़ेगी। गुप्त शत्रुओं को आप पहचान लेंगे और ऐसे शत्रुओं से आप सावधान हो जाएंगे।
अपने कार्यों में सजगता की वजह से सफलता भी हासिल करेंगे और ससुराल वालों का पूरा सपोर्ट आपको सप्ताह की शुरुआत में देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। जो कार्यों की प्लानिंग आपने बनाई है उसे क्रियान्वित करने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। इस समय आपकी यात्राएं अधिक हो सकती है, परंतु वो यात्राएं विशेष कार्यों के संदर्भ में होगी और इससे आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा फायदा होगा। इस समय आप कोई भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही निश्चित रूप से दम लेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। काम को थोड़ी सी तवज्जो आपको देनी आनी चाहिए। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें और पिता का आपको पूर्ण रूपेण साथ मिलेगा। इस समय आपको अधिकारियों के साथ एक अच्छा तालमेल, अच्छा बॉन्ड देखने को मिलेगा और उनके अच्छे बॉन्ड की वजह से आपके कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता भी प्राप्त होगी। होलाष्टक में लड्डू गोपाल की विधि पूर्वक पूजा करें और इस दौरान पूजा में घी और मिश्री का इस्तेमाल जरूर करें। होलिका दहन वाले दिन आपको सूखा नारियल होलिका की अग्नि में प्रवाहित करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मैजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगी। व्यापारी वर्ग इस समय व्यापार में अपनी योजनाओं से विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। जीवन साथी का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपकी लव रिलेशनशिप चल रही है तो उसको परिवार की सहमति मिल जाएगी और आप विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का मेड़ आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा। थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी लाइफ में रहेगी, थोड़े से काम मिसमैनेज होते हुए दिखाई देंगे, परंतु आपको इस समय धैर्य के साथ अपने कार्यों को करना है। काम लिख कर करें ताकि आप कोई भी काम न भूलें और उससे आपको नुकसान न हो। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। भक्ति भावों से भरे रहेंगे। आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को आपकी तरफ खींचेगा। इस समय नौकरी की तलाश समाप्त हो जाएगी और आपका जलवा हर व्यक्ति देखेगा। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए उपयुक्त है, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। आपको 8 दिनों के दौरान हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए और चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। इसके बाद होलिका दहन के दिन लोबान, कपूर और गाय के गोबर के कंडों का उपयोग होलिका में प्रवाहित करने के लिए करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और आपकी दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस समय प्रतिद्वंदी कितना भी प्रयास कर ले वो आपसे आपकी सफलता को नहीं छीन सकते हैं। आप प्रत्येक क्षेत्र में सफलता को सुनिश्चित करेंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। रकम के लेन देन में भी आप सावधानी बरतेंगे। इस समय ननियाल पक्ष से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, उनसे आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। यात्राएं शुभ कार्यों से होगी और सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का साथ और मार्गदर्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा। इस समय जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसे द्रुत गति से संपन्न करेंगे। जो कला वर्ग के छात्र हैं उनको विशेष सफलता के योग बनेंगे। कलाकारों को मान सम्मान और प्रसिद्धि देखने को मिलेगी। व्यापार में कुछ नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, एक्सीडेंट होने की संभावना है, जानवरों से सावधान रहें। घर में रहकर अपने पारिवारिक सदस्यों के कार्य में हेल्प करके आपको वीकेंड मनाना चाहिए। मंदिर में इस राशि के जातकों को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए और बृहस्पति देव की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके बाद में होलिका दहन की अग्नि में आपको पीली सरसों, कपूर और गाय के गोबर के कंडों को प्रवाहित करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी वर्ग को अपने शिक्षा और अध्ययन अध्यापन से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे। जो युवक युवतियां करियर में कुछ नया और विशेष करना चाहते हैं, अपने करियर की शुरुआत के लिए तत्पर हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको करियर की स्टार्टिंग में कुछ सहायता अपनों से और पेरेंट्स से मिल सकती है और आपके टीचर्स भी आपको हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप साहित्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए सराहे जाएंगे और सम्मानित किए जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। विरोधियों से सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। काम थोड़े से अटक अटक कर होंगे, इसीलिए कामों में भी आपको सावधानी रखनी होगी। कोई भी कार्य जल्दबाजी में आपको इस समय बिल्कुल भी नहीं करना है। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय जरूर रहेगी, परंतु आपको इस समय बहुत केयरफुल होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको अपने लाइफ पार्टनर का भरपूर साथ और सहयोग देखने को मिलेगा और आपकी इच्छाएं इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में आपको नहीं करना चाहिए। जीवन साथी के साथ में मिलकर कोई भी योजनाएं बनाएंगे तो उसमें सफलता जरूर पाएंगे। इस राशि के जातकों को शनि देव की पूजा आराधना करनी चाहिए। छाया दान जरूर करें और इसके बाद होलिका की अग्नि में जटामासी, कपूर और गाय के गोबर के कंडे जरूर प्रवाहित कर दें। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है, परंतु खर्चे बढ़ सकते हैं, पर लाभ की स्थितियां भी अच्छी रहेगी। घर में कुछ लग्जीरियस वस्तु की खरीदारी की जा सकती है या फिर नया वाहन आप खरीद सकते हैं। इस समय जो प्रॉपर्टी से संबंधित मामले हैं जिसमें अब तक अटकाव चल रहा था, वो अटकाव अब क्लियर हो जाएगा। उन मामलों में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। इस समय कोई भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसे आप सफलतापूर्वक संपन्न कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर भी आपको अधिकारियों का साथ और सहयोग जरूर देखने को मिलेगा। उन्नति के मार्ग को आप और नजदीक अपने पाते हुए दिखाई देगी और ये केवल आपकी मेहनत से होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। करियर में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। इस समय कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। वहीं छात्रों के लिए ये समय ग्रुप स्टडी का रहेगा। इस समय ग्रुप स्टडी से आपको फायदा है। वहीं इस समय कला के क्षेत्र में आपको अपने योगदान के लिए सराहा जा सकता है या फिर कोई मेडल दिया जा सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय मानसिक उतार चढ़ाव की परिस्थितियों से आप गुजर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा शांत रहकर अपने मुद्दों को सुलझाएं, अपने ऊपर तनाव को हावी न होने दें और मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम से वीकेंड पे अपने आप को जरूर जोड़ें। आपको शनि देव की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही गरीबों को कुछ काली चीज़ों का दान जरूर करें। फिर होलिका दहन के दिन आपको गूगल, कपूर और गाय के गोबर के कंडों को होलिका की अग्नि में प्रवाहित करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए पराक्रम से भरी रहेगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। वहीं राजनीति में अटके काम आपके द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर भी आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए चुना जा सकता है। हालांकि पहले तो आप थोड़े से विचलित होते हुए दिखाई देंगे, पर उसके बाद में उस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे आने वाले भविष्य में उन्नति के रास्ते भी तय होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु इस समय वाहन चलाने से परहेज कर लें। लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करें और प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में भी सजगता रखें, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। इस समय पारिवारिक स्थितियां आपके अनुकूल रहेगी और परिवार में आपको पूरा मान सम्मान और तवज्जो मिलेगी। वर्क प्लेस पर भी सहकर्मियों का साथ और तालमेल देखने को मिलेगा।
सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। कलाकार अपनी कला के माध्यम से प्रसिद्धि हासिल करेंगे। हॉबी से संबंधित कार्यों में आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी और कला के क्षेत्र में आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए और आपको पीले वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद अगर होलिका दहन का दिन आता है तो इस दिन आपको घी, कपूर और गाय के गोबर के कंडे होलिका की अग्नि में प्रवाहित करने चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये था 27 फरवरी सोमवार से लेकर 5 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो दिया मैंने इस सप्ताह की स्थितियों के आधार पर, ग्रहों की जो गोचर की स्थितियां हैं उसके आधार पर साप्ताहिक राशिफल। पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं? भविष्य से संबंधित आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं चल रही है जिनके हल आप प्राप्त करना चाहते हैं? तो आप गोचर और जन्म कुंडली के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब वो कैसे? तो स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं वहां पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और होली के रंगों की तरह आपके जीवन में भी आप रंगों से भरे रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।